ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह माह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। और इस महीने यदि देखा जाए ग्रहों की स्थिति तो इस महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तित करेगा अपनी, एक बार 3 जुलाई को और उसके बाद पुनः 21 जुलाई को। शुक्र लगभग पूरे माह वृषभ राशि में रहेगा, हालांकि ये 26 जुलाई को मिथुन में जाएगा। मंगल कर्क राशि में आएगा 11 जुलाई को और सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को मिथुन से कर्क में। क्या होगा इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे पूरे विस्तार से। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र कुंडली या नामाक्षर को आधार ना माना करें। और राशिफल प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जुलाई का पूरा महीना श्रावण का महीना रहेगा, तो जो लोग भी इस पवित्र माह में रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, चाहे 7.5 का प्रभाव हो, मार्केश का प्रभाव हो, ढैया का प्रभाव हो, शनि राहु केतु ग्रह जनित दुष्प्रभाव हो या कोई प्रभाव ना भी हो, अपने घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। क्योंकि यह 10 और इस बार अच्छी बात यह है कि सावन जो है वह 10 जुलाई से 7 अगस्त तक रहने वाला है और इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। सोमवार से ही प्रारंभ होगा और सोमवार को ही यह समाप्त होगा। तो जो लोग बुक कराना चाहते हैं वह जो है वह मेरी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं। अब बात करेंगे आगे आपके राशि की। अब आपकी राशि की बात करूं, मेष राशि की बात करूं तो इस महीने यदि देखा जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से सप्ताह यह जो महीना है वह कुछ रुका रुका सा रहेगा। इनकम कुछ स्लो हो सकती है, स्लो डाउन इस समय हो सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आय इस समय करना बहुत कठिन होगा, बहुत धीमी गति होगी इनकम की। नौकरी बदलने की संभावना बनेगी, नौकरी छूट सकती है और इसका कारण यह होगा कि आपका जो स्वभाव है वह, वाणी तो बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में लगभग पूरे महीने बैठा रहने वाला है, तो इसके कारण आपकी जो बात है, जो जुबान है वह बड़ी संयमित रहेगी और बड़ी मीठी बात आप बोलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं विचार में आपके रिजिडनेस रहेगा, आपके अंदर थोड़ा जिद इस समय हावी हो सकता है, जिस कारण आपके अपने उच्च अधिकारियों से उतने अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं वहाँ पर तनाव होगा, जिससे नौकरी पेशा करने वालों को कुछ कठिनाई इस समय दिखाई दे रही है। जो लोग स्वतंत्र व्यापार में हैं, अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं, कलाकार हैं या कुछ भी हैं, बोलने का जो काम, विशेष करके जो लोग बोलने के काम में, उनको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। संतान के पक्ष से कुछ कठिनाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बाधा का योग बनेगा। कहीं न कहीं उसमें आपको जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सितारे संकेत देते हैं, परिणाम नहीं। हमको कई लोगों का देखता हूँ कि आता है साइट पर कि आप जो है वो ग्रहों की चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। अगर बदल नहीं सकते तो बाकी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फिर औषधि उपचार है, मेडिकल साइंस क्यों है, साइंस क्यों है, हम पढ़ते क्यों हैं, हम काम क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो होने की जो संभावनाएं हैं उनको हम कुछ हद तक परिवर्तित कर सकें। तो सितारे संकेत देते हैं बाधा आएगी शिक्षा में, इसका मतलब यह है कि आप अपने शिक्षा को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए। सोच कहीं नकारात्मक दिशा में जा रही है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। संतान को भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है, संतान पक्ष से कुछ कठिनाई दिखाई पड़ रहा है। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं रहेगी इस समय, तो भाग्य के मामले में भी थोड़ा समय कुछ कठिन है। निर्णय लेने में कुछ द्वंद्व का भाव रहेगा। पारिवारिक सुख में भी मुझे लग रहा है थोड़ी परेशानी आपको दिखाई पड़ रही है, वहाँ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद होंगे। एक चीज़ के लिए महीना बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और उस चीज़ के लिए कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचनी चाहते हैं, कोई आपने ज़मीन कोई ले रखा है, कोई फ्लैट ले रखा है और उसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर आपको अच्छा जो है वह रिजल्ट उसका मिल सकता है। आपको अच्छी उससे इनकम हो सकती है, आप कुछ बेहतर अमाउंट उससे पा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। तो आप प्रॉपर्टी यदि बेचना चाहते हैं उसके दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि ये महीना काफ़ी अच्छा है। बाकी कई मामलों में, करियर के मामले में, व्यक्तिगत सुखों के मामले में यह महीना थोड़ा कमज़ोर है। विशेष करके महीने का आधे भाग का बाद का जो हिस्सा है, 14-15 जुलाई के बाद का जो हिस्सा है वह थोड़ा अधिक कठिन दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप कोई आवश्यक कार्य घर परिवार संबंधी करना हो तो आप कर सकते हैं, और क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी आपको परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।